हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम सभी इस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कवर करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है क्या, आइए समझते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। यानी कि ये क्या है बेटा, दो एंगल्स का पेयर है, यानी कि ये पेयर है जिन दो एंगलों का सम क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। यानी कि अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री है, यानी कि वो दोनों एंगल क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। देखते हैं बेटा, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एंगल ए, व्हाट इज एंगल ए, इसको समझते हैं बेटा। अभी इसको समझते हैं, ये देखते हैं। ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा बेटा, हम मान के चलते हैं ये 60 डिग्री है। इसका नाम क्या है बेटा, ए बी सी। बेटा देखिए, जब सिंगल एंगल होता है तो हम इसको डायरेक्टली एंगल बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कोने पे एंगल हो। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब सिंगल एंगल हो। और इज इक्वल टू में क्या है बेटा, 60 डिग्री है, ये डिग्री का साइन होता है बेटा। और एंगल थोड़ा और कम करते हैं, एंगल 30 आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है बेटा, 30 डिग्री है। इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर, यानी कि एंगल क्यू इज इक्वल टू में 30 डिग्री। हम देख पा रहे हैं एंगल बी प्लस एंगल क्यू जब करते हैं तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू में क्या आता है बेटा, 90 डिग्री आ जाता है। इट मीन्स देयर फोर एंगल बी एंड एंगल क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर समझने वाली एक बात और है बेटा कि आपका क्या है बेटा, एंगल बी, देखिए बेटा ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। लेकिन एंगल बी क्या होता है बेटा, एंगल क्यू का कॉम्प्लीमेंट है। मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, आप समझ पा रहे होंगे। एंगल बी is the complement of एंगल Q। यानी कि जो दोनों जो एंगल्स हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यानी एंगल B Q का कॉम्प्लीमेंट है, एंगल Q किसका कॉम्प्लीमेंट है, एंगल B का है। तो आप यहां भी कह सकते हैं एंगल Q इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल Q। देखिए बेटा यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। एंगल Q इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल Q लिख दिया, दिस इज अ सिली मिस्टेक, जो कि क्या होता है बेटा, हो जाती है। एंगल Q इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल B। चलिए हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बेटा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल। यहाँ क्या बताया गया है कि आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है, किसका बेटा, दिए हुए एंगल का। तो आपके पास क्या है बेटा, 57 दिया गया है। आप इसको समझते हैं बेटा। सबसे पहले हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहले उस कॉम्प्लीमेंट एंगल को लेट कर लेना है। आप क्या लिखेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री बी एक्स। हमने क्या कर लिया बेटा, 57 के कॉम्प्लीमेंट को क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अब हम देखते हैं बेटा, हमें पता है
कि दो एंगल्स जब आपस में क्या बनते हैं, हमें एक इक्वेशन की आवश्यकता है बेटा इस एक्स को निकालने के लिए, और हमको ये पता है कि इन दोनों का जब सम होगा वो 90 डिग्री पर आएगा। तो हमें एक इक्वेशन मिल जाती है 57 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 90 डिग्री। जब भी हमें किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो करना क्या है बेटा, कॉम्प्लीमेंट को कुछ लेट कर लिया जाए और जिसका भी निकालना हो बेटा उसको ऐड करके 90 डिग्री के इक्वल कर देना होता है। अब क्या करेंगे बेटा, x यहीं रहेगा, 57 डिग्री उधर चला जाएगा बेटा, ये प्लस का उधर जाके माइनस में हो जाएगा। आप ये समझिए बेटा ये 90 डिग्री उधर क्या हो गया बेटा माइनस का 57 डिग्री। अब क्या करेंगे बेटा 57 डिग्री क्या करेंगे माइनस कर देंगे। आप समझते हैं आई थिंक इसको माइनस करने पे 33 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप देख पा रहे हैं कि बड़ी सरलता से हमें कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है। तो आप एक लाइन और अच्छे से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री इज 33 डिग्री। ये हमारा क्या बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आइए कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री। यानी कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बीच का जो अंतर है वो क्या है बेटा 20 डिग्री है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स, यानी कि ये जो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं इनको बताना है बेटा, इनका माप बताना है कि कितने कितने एंगल्स हैं। तो हमको तो पता नहीं है कितना एंगल है, दोनों में से कोई भी एंगल नहीं दिया गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बेटा लेट करना पड़ेगा। तो लेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं बेटा। तो मैं सिंपली अगर मैं आपको समझाने के पर्पज से लेट करूं तो बेटा क्या लिखूंगा, लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स। अगर पहला एंगल x हो गया तो दूसरे एंगल के बीच में अंतर कितना है 20 का है बेटा। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 20 डिग्री, यानी कि 20 डिग्री का अंतर है। तो बेटा अगले वाले को आप कह सकते हैं द सेकंड एंगल इज, डिफरेंस को दिखाने के लिए आप +20 भी कर सकते हैं और -20 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा +20 करने में थोड़ा सा सहूलियत ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा +20 कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं आप इक्वल भी कर सकते हैं, क्या हो सकता है x + 20 डिग्री। ठीक है बेटा, अब देखते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा आप लिख सकते हैं x + 20 इज इक्वल टू में 90 डिग्री। अब हमने 90 डिग्री क्यों बना दिया बेटा इसको, क्योंकि ये क्या है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों का सम क्या किया 90 के इक्वल रख दिया बेटा। अब देखते हैं बेटा ये क्या हो गया, x ब्रैकेट खोलेंगे प्लस होगा बेटा तो अंदर वाले ही साइन आते हैं, यानी कि प्लस 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 इज इक्वल टू में 90 डिग्री। अब आप समझिए बेटा 2x है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस x क्या होगा 2x हो जाएगा, और प्लस में क्या रहेगा 20 इज इक्वल टू में 90 डिग्री। पहले हम 20 को लेकर जाएंगे उधर क्योंकि ये 2 नहीं जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में 90 डिग्री माइनस में 20 डिग्री। आप देखेंगे बेटा कितना आ जाएगा बेटा 70 डिग्री, यानी 2x इज इक्वल टू 70 डिग्री। x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा 70 डिग्री अपॉन में 2 1 जा 2 और ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू में 35 डिग्री।
देखिए बेटा कुछ बच्चे x की वैल्यू निकाल कर छोड़ देते हैं, ये आपका बेटा अधूरा आंसर माना जाता है। तो हमें करना क्या है बेटा कि नेक्स्ट को अभी इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन किस तरीके से करना है आइए समझते हैं। थोड़ा सा आपको क्या है जो आपका आंसर आया है आप क्या बताएंगे, आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा जो आपने लेट किया है। आप बताएंगे द फर्स्ट एंगल, आप समझते हैं द फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि आपका क्या बन जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एक्स कितना निकला है 35 डिग्री। और सेकंड क्या हो जाएगा, द सेकंड एंगल इज इक्वल टू में आपका हो जाएगा x प्लस 20 डिग्री है। तो आप क्या कर देंगे बेटा 35 प्लस 20 इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा बेटा 55, यानी कि थोड़ा ठीक से लिख दिया जाए 55 डिग्री। ये आपके बेटा टोटल आंसर हो गया है। अब देखते हैं बेटा यहीं पर इस टॉपिक का एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो सप्लीमेंट्री एंगल्स की आपके पास पहुंच जाएगी। जल्द से जल्द इस वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।